ये एक बूस्ट हमें कोविड केसेस में देखने को मिला है और कोविड के जो वेरिएंट और सब वेरिएंट है उनको लेकर एक बार फिर से चर्चा हो रही है। JN.1 को लेकर बात करूं मैं डॉक्टर दीपक, क्या JN.1 एक बार फिर से वैसी महामारी ला सकता है जैसी हमें 2020-2021 में देखने को मिली थी, या कोरोना का कोई और वेरिएंट और सब वेरिएंट? खड़े होके ना पीछे यहाँ रख दो। इसके पीछे डॉक्टर दीपक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है डॉक्टर दीपक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर नरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए। सर, मेरा सवाल आपसे यही है, जिस तरीके से मैंने बात की कोरोना के वेरिएंट और सब वेरिएंट को लेकर, कि एक और लगातार ये कहा जा रहा है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, दूसरी ओर कुछ जानकार ऐसे हैं वो लोगों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं कि आप जो है तैयार हो जाइए, एक बार फिर से कोरोना की वेव जो है वो देखने को मिल सकती है। देखिए, दोनों बातें सही हैं। एक तो डरने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर महाजन ने जैसे कहा कि अभी डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये अभी वेरिएंट जो आया है ये अभी इतना खतरनाक नहीं है जी। बट एट द सेम टाइम एक अपने आप को सुरक्षा रखने की भी इसलिए जरूरत है, थोड़ा एहतियात बरतने की भी जरूरत है, क्योंकि ये वेरिएंट कभी भी चेंज जैसे पहली बारी शुरुआत हुई थी तो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन जैसे ही एक ओमिक्रॉन करके वेरिएंट आया तो इट कम्स वेरी वेरी एग्रेसिव, उसमें काफी लोगों की जान चली। इसलिए कब ये वेरिएंट हमारा, कब ये खतरनाक वेरिएंट हो जाए ये पता नहीं है। अभी जो वेरिएंट है NB 1.1 और LF7 जिसको WHO ने भी कहा है कि दिस इज वेरिएंट ऑफ, दिस इज पॉइंट ऑफ कंसर्न ओनली, इट इज नॉट पॉइंट ऑफ sorry to see this virus only, it is not even a concern or it is a problem case, but ये कब चेंज हो जाए पता नहीं है, इसलिए हमें प्रिकॉशंस रखना जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि लोग अपने जांच करवाएं, ताकि जांच कराने से हमें पता लगता रहता है कितने लोग हैं, और एहतियात बरतना ही अभी, और कोई जरूरत नहीं है। मेरी NCDC में भी बात हुआ, अभी जो इस वायरस के लिए अभी हमें सिर्फ जो हमारे वैक्सीनेशन जो अभी तक हम लोगों को हुआ है वो काफी है। जिन लोगों को नहीं हुआ और 65 से ऊपर हैं, या बच्चे लोग हैं, या इम्यूनोसप्रेस लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाया था, तो वैक्सीनेशन लगवाएं। ये WHO की तरफ से है, लेकिन अभी शायद वैक्सीनेशन अवेलेबल भी नहीं है, तो जो लोगों को इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, यदि वैक्सीनेशन अवेलेबल भी नहीं है तो कम से कम आप सावधानी बरतें, डिस्टेंस मेंटेन रखें, जो हम पहले भी कहते थे, कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस रखें, मास्क लगाएं जो लोग 65 से अबव हैं, बच्चे हैं, इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, और जितना हो सके हम जितनी भीड़ भाड़ की जगहें हैं उनसे दूर रखें, तो ऐसी चीजें नहीं आएंगी। लेकिन बिल्कुल ये कभी भी वेरिएंट चेंज हो सकता है और एक मुश्किल का समय बन सकता है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने बताया, इस बीच डॉक्टर दीपक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दीपक, मैं आपका रुख करूंगा और बात करेंगे जिस तरीके से हम कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बात कर रहे हैं। सर, जो इसके वेरिएंट और सब वेरिएंट लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, और इस बीच जिस तरीके से NB 1.8.1 जो सब वेरिएंट JN.1 का सामने आया है डॉक्टर दीपक, उसको लेकर भी बड़ी सारी बातें सामने आ रही हैं कि इसका सब वेरिएंट भी बड़ा खतरनाक है। तमिलनाडु में इसका मामला भी पहला सामने आया। देखिए, अभी यहाँ पर मैं जयपुर से हूँ, तो आप सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी जो हमें, हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी दीपक जी, आपकी आवाज़ मुझे मिल रही है। हाँ जी, तो अभी हमारे यहाँ जो SMS में करीब 8 या 10 लोग पॉजिटिव आए हैं, 10 लोग पॉजिटिव आए हैं, और हमने करीब पिछले कुछ दिनों में 450 टेस्ट किए हैं, तो कभी पॉजिटिविटी रेट अराउंड 2.2 और 2.3% है। इसमें से एक बच्चा ऐसा है जिसको कोरोना डिटेक्ट हुआ और उसको साथ में GBS सिंड्रोम था, वो थोड़ा सिक है। बाकी जो मैंने हमारे कॉलेज के मेडिसिन वालों से और जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात की तो निमोनिया या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट के साइंस अभी तक ज़्यादा पेशेंट्स में नहीं है। अभी तक यूजुअली SMS में कोई भी ऐसा सिक पेशेंट नहीं है हॉस्पिटल के अंदर जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से हो
ये जो इलनेस है वो माइल्ड फ्लू की तरह निकल रही है। और जहाँ तक सभी प्रीवियस स्पीकर बोल रहे थे कि ये चेंज हो सकता है, उसकी संभावना तो हमेशा है, लेकिन अभी वाला जो वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा विरुलेंट नहीं है।